तो नमस्कार। तो कल हमने लीप ईयर कैसे पता चले जी कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर ऑर्डिनरी ईयर है, इस तो पता चलना सीखा था और कैलेंडर की थोड़ी हिस्ट्री जानी थी। तो आज हम इस वीडियो में अगर हमें कोई डेट दे रखी है तो उस दिन डे कौन सा होएगा, दिन कौन सा होएगा, ये निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक कोड और फॉर्मूले से बताऊँगा। तो देखिए, हमारे दो तरह के ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि कैसे निकालेंगे। ऑर्डिनरी ईयर में आपके 365 डेज़ होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। ठीक है। तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए भैया जो कोड होएगा वो होएगा 144 025 036 और 146। तो जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो ये है हमारा ऑर्डिनरी ईयर का कोड। वो अगर लीप ईयर हो तो लीप ईयर का कोड डिट्टो सेम है, बस जनवरी और फरवरी के कोड में डिफरेंस है। जनवरी में का जो कोड है वो 0 है, फरवरी का कोड 3 है, बाकी सब सेम है। 4, 025, 036 और 146। तो ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के कोड में बस जनवरी और फरवरी का कोड में डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा कोड सेम है। अब देखिए, इस कोड में जिन मंथ का कोड सेम है उनका कैलेंडर भी सेम है। जैसे जनवरी में अगर 1 तारीख को मंडे है तो अक्टूबर में भी 1 तारीख को मंडे होएगा। अगर भैया आपका फरवरी में 4 तारीख को मंडे है तो मार्च में भी 4 तारीख को मंडे ही होएगा। तो कभी कभी इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते। जैसे यहाँ देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो 26 जनवरी 2024 तो फ्राइडे था, तो 26 अक्टूबर 2024 तो कौन सा दिन होएगा। आप देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो 26 जनवरी 2023 तो फ्राइडे था, तो भैया 26 अगस्त 2023 तो कौन सा दिन होगा। तो देखिए, 2023 जो है ये ऑर्डिनरी ईयर है और ऑर्डिनरी ईयर के लिए जनवरी और अक्टूबर का कोड सेम होता है। जैसे यहाँ देखिए, जनवरी का कोड भी एक है और अक्टूबर का कोड भी एक है, तो यानी जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर होगा वो सेम होएगा। तो हमारा आंसर यहाँ जाएगा फ्राइडे, क्योंकि भाई 26 जनवरी 2023 और 26 अगस्त 2023 तो सेम दिन होएगा, क्योंकि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर जो है वो सेम है, क्योंकि इनका कोड सेम है। अब ये बात तो हो गई भैया महीनों के कोड के बारे में। अब दिनों का भी कोड होता है, तो इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ कैलेंडर जो भैया हमारा संडे होता है, संडे को 1 कहते हैं, मंडे तो भैया 2, ट्यूसडे तो 3, वेडनेसडे तो 4, थर्सडे तो 5, फ्राइडे तो भैया 6 और सैटरडे का जो कोड होता है वो 0 भी होता है और 7 भी होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। संडे तो 1, मंडे तो 2, ट्यूसडे तो 3, वेडनेसडे तो 4, थर्सडे तो 5, फ्राइडे तो 6, सैटरडे तो 0 या 7। तो चलिए अब दिन निकालना सीखते हैं। जब हमें डेट दे रखी, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है 10 अप्रैल 1913। तो हमें दिन पता चलना है कि भैया कौन सा दिन था। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेट, फिर मंथ कोड, फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, और फिर जो लास्ट 2 डिजिट है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन आएगा उसको सामने लिखिए। तो डेट क्या है भैया, 10 तारीख है। मंथ कोड, तो अप्रैल महीने का मंथ कोड, तो अप्रैल महीने का मंथ कोड है भैया 0, तो यहाँ मंथ कोड लिखिए 0। अब लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर क्या है, 13। अब
जो लास्ट की 2 डिजिट है उसे 4 से डिवाइड करिए और क्वेश्चन को यहाँ लिखिए। तो 13 और 4 तो ये जाएगा 12 जहाँ पे, और ये तो क्वेश्चन जो होता है भागफल, भागफल यानी कि जिससे हमने यहाँ गुणा करा। तो इस केस में हमारा क्वेश्चन क्या है 3। अब इन सब तो जोड़िए, तो 10 और 0 10, 10 और 13 आपका 23, 23 और 3 26। अभी जो 26 आया है इस 26 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आया था वही हमारा आंसर होएगा। तो 7 3 जे 21, ये आ गया 5 रिमाइंडर। तो अब 5 कौन से मंथ का कौन से दिन का कोड है? तो देखिए जो 5 है वो थर्सडे का कोड है। तो हमारा आंसर क्या हो? तो हमारा आंसर हो गया थर्सडे। थर्सडे यानी बृहस्पतिवार हमारा आंसर है। एग्जाम्पल लेते हैं 26/1/1950। इस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था। तो सबसे पहले डेट लिखिए, वो है आप 26। फिर भैया मंथ का कोड लिखिए, जनवरी का कोड होता है 8। फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर लिखिए, वो है भाई 50। फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर बाय 4 जो क्वेश्चन आएगा वो लिखिए, तो 50। सो 4 12 या 48, रिमाइंडर बचेगा 2। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 12। अब इनको जोड़िए, 26 + 1 27, 27 + 50 77, 77 + 12 इज़ 89। अब 89 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 89 7 2 जा 14, यहाँ बचेगा 5। और 5 का कोड क्या होता है भैया थर्सडे। तो दिन कौन सा है हमारा थर्सडे। ये भैया आंसर है हमारा। अब एक इम्पोर्टेंट बात नोट करने की है, ये जो ट्रिक है ये आपकी 1900 से 1999 तक लगेगी। अब 1800 से 1899 तक के, तो अगर हमारा ईयर 1800 से 1899 के बीच हुआ तो जो हमारा रिमाइंडर आता है उसमें हम +2 और जोड़ देंगे। जैसे अगर यहाँ पर आपका ये 1900 ना होता 1850 होता, तो ये जो रिमाइंडर 5 आया है इसमें हम 2 और जोड़ देंगे, तो यानी कि 7। 7 क्या होता है हमारा सैटरडे। तो यह आंसर होता हमारा शनिवार। अगर यहाँ 1850 होता 1950 की जगह, और अगर जो हमारा ईयर है वो 2000 से 2099 के बीच में है, तो जो हमारा रिमाइंडर आता है उसमें से हम 8 माइनस कर देंगे। जैसे अगर यहाँ हमारा 2050 होता तो जो हमारा रिमाइंडर आया था 5, इसमें से हम 8 माइनस कर देते यानी कि 4। तो हमारा 4 किस तो डिनोट कर रहा है, 4 है भैया हमारा वेडनेसडे। तो हमारा यहाँ आंसर होता है वेडनेसडे। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, तो डेट सबसे पहले तो ईयर का पता चलेगी कि भैया जो हमारा ईयर है वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो ये 2020, ये सिंपल ईयर है, सेंचुरी ईयर नहीं है, तो इसे 4 से डिवाइड करेगी। 4 से डिवाइड करने पर आएगा 505, यानी ये लीप ईयर है हमारा। तो लीप ईयर में कौन सा कोड फॉलो होता है? तो लीप ईयर में हम इस वाले कोड को फॉलो करते हैं, 034025 036 146। ठीक है जी। तो
फरवरी का टोटल क्या होगा लीप ईयर में 3। तो डेट कितनी है यहाँ 10, फिर मंथ टोड, ये लीप ईयर है तो फरवरी का टोड है भाई 3, फिर भाई लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर है भाई 20, फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय 4। तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो लिखिए, ये क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ 5। ठीक है जी, अब इनको जोड़ेंगे हम। तो भैया 10 और 3 13, 13 और 20 33 और 5 38। ठीक है जी, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से, 38 7। सो 7 5 से 35, 3 रिमाइंडर बचा। अब ये जो है ये 2020 जो है 2000 से 2099 के बीच में है, तो रिमाइंडर में से हम 8 माइनस करेंगे, तो 3 - 1 = 2। जो 2 है वो किसके लिए कोड है, वो है मंडे के लिए, तो आंसर है आपका मंडे। ठीक है जी, अब दूसरा एग्जांपल देख लो। 5 अगस्त 1857। तो इसमें पहले डेट ली, तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो डेट लिखिए पहले, तो डेट है 5, फिर मंथ कोड लिखिए। तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए अगस्त का कोड है 3। ठीक है, तो 3 लिखिए। फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर कितना है हमारा 57। फिर भैया लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय 4, जो क्वेश्चन आएगा वो लिखिए। तो 57 और 4 से डिवाइड करें, तो 14 4 जा 56, रिमाइंडर 8। तो 14 हमारा क्वेश्चन था, 14 लिखिए यहाँ पर भाई। ऐड करिए 5 और 3 8, 8 और 57 65, 65 प्लस 14 इज़ 79। तो डिवाइड करिए ऐसे 7 से, 7 11 जा 77, रिमाइंडर बचेगा भैया 2। अब ये जो 1857 है ये 1800 से आपका 1899 के बीच में है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसमें हम +2 कर देते हैं, तो ये आएगा 4। अब 4 किसके लिए कोड होता है, वो होता है भैया वेडनेसडे के लिए। तो भैया ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, वेडनेसडे हमारा आंसर है। अब एक और देख लीजिए, 2 जुलाई 1901। तो सबसे पहले अब देखो 1901 भी भैया हमारा साफ साफ देख रहा है ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो इसके लिए कोड कौन सा फॉलो होगा, ऑर्डिनरी ईयर वाला। और अगर लीप ईयर भी होता तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जुलाई का कोड जो है लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर दोनों में सेम रहता है। तो डेट, तो भैया डेट क्या है हमारी 2। ठीक है, मंथ कोड क्या है हमारा, मंथ कोड है भैया जुलाई 0। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर कितना है 8। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय 4, जो क्वेश्चन आएगा तो भैया 0 आएगा, क्योंकि भैया देखो ना आप 1901 8 4 से छोटा है, तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो 0 है क्वेश्चन। इन्हें जोड़े ये, तो 2 + 0 2, 2 + 1 3। अब ये जो हमारा ईयर है ये 1900 से लेके 1999 तक है, तो जो हमारा रिमाइंडर आया है वही आंसर है। तो 3 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाए हमारा ट्यूसडे। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, 15 अगस्त 1947। अब देखिए जो 1947 है ये भी हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, साफ साफ देख सकते हैं आप, क्योंकि भैया 4 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरी तरह। तो डेट क्या है हमारी 15, मंथ तो अगस्त के लिए क्या भैया 3, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर क्या है 47। अब 47 को 4 से डिवाइड करिए तो क्वेश्चन क्या आएगा देखिए 47 और भैया 4।
4 11 जा 44, तो 64 जाए हमारा 11। अब जोड़ो जी इन्हें, तो भैया 15 और 3 18, 18 और 47 65, 65 प्लस 11 इज 76। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 76 और 7, 7 10 जा 70, रिमाइंडर बचा हमारा 6। अब 6 क्या है भैया, 6 है हमारा फ्राइडे, आंसर आ गया फ्राइडे। अब देखिए जो हमारे ईयर्स है उनका कैलेंडर रिपीट भी करता है, और हम कैसे जानेंगे कि हमारा एक पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। जैसे सपोज करिए आपके पास है ईयर 2040, अब आपको जानना है 2040 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो क्या करें, जो लास्ट से 2 डिजिट है 40, इसको 4 से डिवाइड करो, तो ये 4 से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जाएगा आपका 0। 4 10 जा 40, ठीक है। रिमाइंडर जब 0 आएगा तो 28 साल बाद ये ईयर दोबारा से अपने आप को रिपीट करेगा, यानी कि तब 2040 प्लस 28 साल, यानी कि 2068 ईयर का जो कैलेंडर हो रहा वही डिट्टो सेम टू सेम 2040 के कैलेंडर के बराबर हो रहा। अब दूसरा देखिए 2013, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8। भाई 13 माइनस 12 8, तो रिमाइंडर 8 बचा। अगर हमारा रिमाइंडर 8 आ रहा है तो ये 6 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा, यानी कि 2013 प्लस 6 कितना आया 2019। इसको आप देख भी सकते हैं अपने मोबाइल में, या अगर आपके घर में 2013 और 2019 का कैलेंडर रखा हो तो मिला लीजिए, बिल्कुल सेम होएगा। 2013 में जो दिन आपका किसी भी महीने की कोई सी भी तारीख को होगा, वही दिन 2019 में उसी महीने की उसी तारीख को होगा। अब दूसरा है 2015, इसको देखिए लास्ट से 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे, तो 15/4, इसमें रिमाइंडर आएगा हमारा 3। अब अगर हमारा रिमाइंडर 2 या 3 आए तो वो ईयर 11 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा, तो 2015 प्लस 11, यानी 2026 का जो कैलेंडर होगा वो 2012 ये कैलेंडर के बराबर होगा, या 2026 जो है वो 2012 का रिपीटेड कैलेंडर है। अब देखिए अगर रिमाइंडर 0 आया तो 28 साल बाद रिपीट करेगा, 8 आया तो 6 साल बाद, 2 या 3 आया रिमाइंडर तो भैया 11 साल बाद रिपीट करेगा।